आप सब हरि भक्तों और माताओं का स्वागत व धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जीवन का उद्देश्य है। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने। भागवत तो प्रभुपाद कृपा से मिला, शुद्ध भक्त प्रभुपाद। क्या लक्ष्य शुद्ध भक्त का? शुद्ध भक्त ही सारी दुनिया को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभुपाद अकेले 70 साल की अवस्था में समुद्री जहाज में, कोई वहाँ जान पहचान नहीं, कोई विशेष, चले गए प्रचार करने। धन कितना साथ ले गए? 40 रुपये, $7। इन सब से प्रचार हो सकता था? बोलो, जवाब दो। लेकिन वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके साथ में थे, कृष्ण प्रभुपाद के साथ में थे और उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। ये नहीं कुछ जैसे इतना बड़ा हाल यहाँ बैठ के हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई हाल भी नहीं मिला उनको। पार्क में, टॉमकिंस स्क्योर पार्क में जा कर के, ये बातें कौन कर रहा है पीछे? पार्क में एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर, वो वृक्ष आज भी खड़ा है, प्रभुपाद क्या करते थे?
कोई हारमोनियम नहीं था, खड़तालें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ, आप जैसे लोग नहीं वहाँ बैठे थे, थोड़े बहुत हिप्पी बैठे थे। हिप्पी का मतलब मैंने देखे हैं, हिप्पी ना नहाना ना धोना, गंदे बाल, ऐसे जानवरों की तरह रहना। जो जीवन वो व्यतीत कर रहे थे उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हिप्पी आंदोलन शुरू हुआ था। तो कीर्तन करना, तो वो आगे पीछे पार्क में बैठे होते थे, तो कोई भारत का कोई सेंट है, वो पास में आके बैठ जाते और सुनते प्रभुपाद जी से कीर्तन। शुद्ध भक्ति की मैं बात बता रहा हूँ आपको। शुद्ध भक्ति के मुखारबिंद से जब ये कीर्तन निकला तो उनके कानों में गया, एकदम उनके हृदय पर उसने असर करना शुरू कर दिया। देखो प्रभुपाद ने दी हमको भक्ति। कैसी भक्ति? प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति। क्यों? और दूसरी भक्ति से काम नहीं चलेगा। जो प्रेमा भक्ति नहीं हो, या शुद्ध नहीं हो, या निष्काम नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, कृष्ण को पाना है। कृष्ण को पाने के लिए शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति की आवश्यकता है। प्रभुपाद जैसे थे वैसा बता रहे थे, तो वो लड़के लड़कियां आगे क्या अंग्रेजी में बात करने, क्या चाहिए आपको, क्या हो,
कहते मैंने एक आंदोलन स्थापित करना है। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। सोसाइटी बनानी है। कि यहाँ लोग कृष्ण को नहीं जानते, गॉड को जानते हैं। तो गॉड का नहीं, गॉड कृष्ण है। 65 में शुरू किया, 66 में स्थापना हो गई। और भक्ति की शक्ति से 6-7 साल में ही, और प्रभुपाद $7, 7 समुद्र पार, और 7 साल के अंदर अंदर ही सब जगह केंद्र स्थापित हो गए। आप ये बताओ, ऐसा करना कोई मजाक है? आसानी से हो सकता है। शक्ति, भक्ति की शक्ति। प्रभुपाद में भक्ति की, आपने तो सुना है, आप में से किसी ने देखा है प्रभुपाद को? एक बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने देखा होगा। मैं उनकी कृपा से उनके साथ में रहा, यहाँ वृंदावन में भी, बम्बई में भी, अहमदाबाद में भी, जगह जगह मैंने बड़े नज़दीक से उनको देखा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं जो हम सबको प्राप्त हुए हैं। तो उन्होंने जो कुछ दिया है, हमें यथारूप में उसको स्वीकार करना है। लेकिन कई बार हम अपने मत डाल देते हैं, मेरे विचार में ऐसा है। प्रभुपाद कहते हैं तेरे विचारों की कीमत क्या है? तू अपने आप को तो समझ नहीं सकता, तो विचार क्या दिखाता है अपने? यथारूप में प्रभुपाद जी को स्वीकार करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। यहाँ पर ये भागवत कह रहा है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। भागवत की कक्षाओं में नियमित, इस पर भी प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था। भागवत सप्ताह, कहीं नहीं लिखा भागवत में भागवत सप्ताह। नित्यम भागवत सेवया, जरिया बनना है। नित्यम, रोज भागवत का रोज सेवन करना है और भक्तों की सेवा करनी है। अभी सेवा, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के कैसे सेवा की जाए उनकी? जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, मूर्ति की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे हम प्रभुपाद जी की भी सेवा कर सकते हैं। गुजराती भक्त एक कहते हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। हरि के जो भक्त हैं हरि जैसे ही हैं, जैसे हरि नहीं है हरि जैसे हैं। अभी एक मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ गया। प्रसंग इस प्रकार है, एक सेठ थे, नारद जी उनके पास आया जाया करते थे। एक दिन नारद जी उनके पास कहते, महाराज बड़ी कृपा है, सब कुछ है मेरे पास, संतान नहीं है। तो नारद जी कहते, मैं भगवान को पूछ के बता सकता हूँ आपको। पूछा भगवान को, तो वो सेठ के घर में संतान नहीं है। भगवान कहते हैं 7 जन्म तक उसके भाग्य में संतान नहीं है। बताया, दुखी हो गया सेठ। एक दिन क्या हुआ, एक संत बाहर से जा रहे हैं और कह रहे हैं, जो 1 रोटी देगा उसके घर 1 पुत्र होगा, 2 देने वाले के 2, 3 देने वाले के 3, 4 देने वाले के 4। सेठ ने सुना, झट अंदर के 4 रोटियां लाके उनको दे दी। 4 पुत्र हो गए। 4 पुत्र जब हो गए तो नारद जी एक दिन उनके पास आते, 4 पुत्र। नारद जी चकित,
भगवान ने कहा 7 जन्म तक नहीं, वो तो 4 पुत्र खेल रहे हैं उसके घर में। भगवान के पास आए, प्रभु ये क्या हंसी आपकी? कहते वो पुत्र मैंने थोड़े दिए, मेरे भक्त ने दिए हैं। मेरा भक्त कुछ कर देता तो मैं मना नहीं कर। और ये प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं विदेशियों को, तुम लोग ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई भाग्य था भक्ति करने का, मैंने दी है भक्ति। तुम शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल अगर हमें मिल जाए तो अनुकूल भजन होगा। भजन तो सब करते हैं पर प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। तो प्रभुपाद जी की सब सेवा करो, घर में मूर्ति रखो, उनको भोग लगाओ और उनके कहने पे चलो। वो कहते थे पुस्तकों का वितरण करो, आप भी पुस्तकों का वितरण करो। कहते 4 नियमों का पालन करो, आप भी 4 नियमों का पालन करो। कहते सुबह 4 बजे से पहले उठो, 4 बजे से पहले। तो ये आप उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, शुद्ध भक्त की कृपा आपको मिलेगी। और भागवत का नित्य प्रति सेवन करने से जो हमारे हृदय में भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। हमारे हृदय में दुख है या नहीं है? बोलो, बहुत दुख है, दुखी हैं हम। ये संसार ही दुखों का घर है। इस संसार को भगवान ने क्या कहा है? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। लेकिन हम मूर्ख लोग इस दुख रूपी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। इस दुख रूपी संसार में सुख नहीं ढूंढना था, इस दुख रूपी संसार में भगवान को ढूंढना था। हमें ये शरीर चाहे पुरुष का चोला मिला चाहे स्त्री का, हमें भगवान को ढूंढना है। भगवान को ये शरीर याद रखो, केवल इसका एक ही काम है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अगर हम जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है वैसे करेंगे तब हो सकती है। मैं अपना कोई रास्ता बना लूं, नहीं हो सकती। भागवत भी बता रहा है सबे पुंसों परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का कर्तव्य है, कोई जाति पाति, भगवान अधोक्षज जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं, यतो भक्तिर अधोक्षजे। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति करें पर बदले में कुछ नहीं, तब भगवान मिलेंगे। किसने भगवान क्या के मथा टेका है? भगवान आपके भंडार भरे हैं, अगर आप 1-2 लाख मेरे को भी दे दें क्या फर्क पड़े? दे भी सकती है, 1-2 लाख मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए हमें बिल्कुल भगवान को ही चाहना पड़ेगा। और ये गीता में भगवान कह रहे हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। और ये भी सुना देता हूँ मैं, सबे पुंसों परो धर्मो भजतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण जितने भी लोग हैं, परम वृत्ति धर्म काम क्या है उनका? वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें, सभी भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए, तथा अखंड, ये नहीं आज की तो फिर 2 दिन नहीं की ना, अखंड होनी चाहिए।
जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। भगवान की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य। तो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। एक बार एक सेठ था। सेठ जो है, उसने सुना कि भागवत का श्रवण करने से जीव शुद्ध हो जाता है, उसमें सात्विक गुण आ जाते हैं और शरीर छोड़ने के बाद वो धाम में जाता है। उसने एक पंडित जी को बुलाया, आयोजन किया, भागवत किया, कथा की। उसके बाद वो सेठ देखता है मैं जैसा था वैसे ही, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं मेरे में। तो सेठ के गांव के पास जंगल में एक संत रहते थे। बड़े बड़े महान संत जंगलों में ही डेरा लगा के रखते थे, भगवान के आश्रय। गए उनके पास, कहते महाराज सारी बात बताई, मैंने ऐसे सुना था, मैंने कथा करवाई भागवत की, लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं वैसे का वैसा ही हूँ। कहते कल आना तुम और कथावाचक को भी साथ में लाना, तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरे दिन के कथावाचक को ले आए। महात्मा जी ने कथावाचक को रस्से से बांध दिया और उसको भी रस्से से बांध दिया, सेठ को। अभी उस कथावाचक को कहा इसके रस्से खोल। कहते मैं बंधा हूं, कैसे खोलूं इसके रस्से? तो ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। जो खुद बंधन में है वो दूसरों को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? प्रभुपाद बंधन मुक्त थे, आपने सुना है, मैंने देखा है, साथ में रहा उनके, मैं यहाँ वृंदावन में भी रहे। 1975 में वृंदावन में रहे थे। जब ये मंदिर खुला तो हम यहीं थे, वहाँ पर। मंदिर की ओपनिंग प्रभुपाद जी ने खुद ही की थी। तो मेरा कहने का ये है कि ये जीवन व्यर्थ ना जाए। इसकी सार्थकता ये है कि इसके द्वारा भक्ति पथ पर आगे बढ़ें, शुद्ध भक्त बन जाएं, ताकि अंते नारायण स्मृति हो। शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। नहीं बनेंगे तो नहीं। शुद्ध भक्त क्या है, ये हमारे शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं। अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, सिफर, शून्य, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बड़ा ज्ञान वखाना जो है ना, वो ही नहीं चाहिए। ज्ञानी बड़े बड़े प्रभावित करते हैं लोगों को करना है, लेकिन ज्ञानी बेचारा पेंट को लगा के घूम रहा है, सुनने वाले भी भटके, कथा सुनी पर असर कोई नहीं। अरे प्रभुपाद का असर देखो, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था वो कृष्ण के लिए पागल हो गए। यह है भक्त का प्रभाव। जो शराब को पानी की ना पीते थे, प्रभुपाद ने कहा चाय भी नहीं पीनी, चाय भी छोड़ दी। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, कहा ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी, सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। ये है प्रभाव। तो जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। समस्त भौतिक इच्छाएं
अद्वैत ज्ञान, अद्वैत दर्शन, जो भगवान को निराकार मानते हैं, प्राप्त ज्ञान तथा सकाम, सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। सकाम कर्म से रहित हो, भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। कृष्ण की इच्छा, एक उदाहरण कृष्ण की इच्छा का उदाहरण अर्जुन। भगवान ने अपने मुखारबिंद से अर्जुन के लिए कहा, भक्तों सी सखा चेती रहस्यमिदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें गीता का परम गोपनीय रहस्य दे रहा हूं। भक्त गीता साला काहिन, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, पर परिवार है, चाचे ताऊ मामे ससुर सब कैसे भक्त हैं, कैसे लड़े। लेकिन दुष्टों का दमन, चाहे वो मामा चाचा ताऊ कोई भी है, वो दुष्ट है, जो वो दुष्ट है। दुर्योधन उसका ताऊ का बेटा था, लेकिन दुष्ट था वो। दुष्टों का दमन करना चाहिए, जो हम हिंदू लोग भूल के इतने दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। हालत खराब हो रही है हम हिंदू लोग। देखो बचेंगे हम तो प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद के आंदोलन को हृदय से अंगीकार करके इसके अनुसार चल करके हम लोग बच सकते हैं। अभी देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, भक्त मार दिए बेचारे, मूर्तियों को तोड़ दिया, दिल रोता है। घरों के घर, एक दिखाया वीडियो, एक घर में छोटे छोटे बच्चों को मार कर टांगा हुआ, उनको गले से लटके हुए हैं। एक इतने इतने बच्चे, दो औरत भी मरी पड़ी है, मार दी है, और उसका बाप भी मार दिया है। ये पाप कर्म हो रहे हैं। तो भगवान ने यही शिक्षा दी गीता के माध्यम से, दुष्टों का दमन करो। तेरे परिवार के हैं तो फिर क्या हो गया, ये दुष्ट, ये आता ताइन टेररिस्ट। भक्त को चाहिए कि वह भगवान की सेवा निष्काम भाव से करे। कोई भौतिक इच्छाएं तो बहुत है हमारे अंदर, पर याद रखो कब तक हम रहेंगे इस संसार में, कब तक ये शरीर रहेगा। ये शरीर रहेगा सदा के लिए, बोलो। एक आत्माता कह रही है, बाकी बोलते नहीं, कहते नहीं, उनको शंका है रहेगा। जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। सब टेम्परेरी हैं, कोई बड़ा हो छोटा, सबने जाना है। तो हमें इस भौतिक जगत से भक्ति पथ पर चल करके समझना है, शुद्धि करनी है, इससे विराग उत्पन्न करना है, ताकि वो मेरा आखिरी समय जब आए, अंतिम समय जब आए, तो मेरा ध्यान कृष्ण के चरणों में हो। जैसे प्रभुपाद जी का ध्यान, हमारे एक गुरु भाई ने प्रभुपाद जी को देखा अंत समय में, उन्हें हरे कृष्ण, ये आखिरी श्वास जब लिया तो हरे कृष्ण का। तो विष के देने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का उपहरण करने वाला, इनको मारने में कोई पाप नहीं, चाहे कोई एक ऐसा घर का है या बाहर का है। पहले वाला लाहौर से हरि बोल। तो मैं आपको बता रहा था, शुद्ध भक्त की संगत करने से ये नहीं, जो पहले शुरू में था ना, नष्ट प्रायशु अद्रेशु। शुद्ध भक्त की संगत करने से और भागवत का नित्य सेवन करने से हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने,
तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। जब दुख सारे विनष्ट हो गए ये शुद्ध भक्त की सेवा से और भागवत का सेवन करने से, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति उपस्थापित हो जाती है। पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण, अटल प्रेमा भक्ति जब स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, दिव्य गीतों के साथ भगवान का, तो हमें अपना मंगल करना है। आज भागवत का जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, लिखा कहीं बोर्ड पर 7वां अध्याय, अध्याय कौन सा है? राजा मानदत्ता की वंशज है ना? हैं? 7 है, कैसे 9 कह रहा है? हाँ 9वां स्कंद है, अध्याय 7वां है ना? पहला श्लोक था। तो पहले ये जो 7वां अध्याय है, महाराज मानदत्ता के वंशज जो महान आत्माएं हुई, जैसे राजा मानदत्ता, उनका वंश भगवान वेद व्यास ने वो भागवत में लिखा, ताकि हम लोग इसे मार्गदर्शन लेकर हम भी महानता की ओर आगे बढ़ें। इस अध्याय में राजा मानदत्ता के वंशजों का वर्णन हुआ है, और उसी प्रसंग में पुरु कुछ तथा महाराजा हरिश्चंद्र की कथाएं भी दी गई हैं। मानदत्ता का सबसे सुप्रसिद्ध पुत्र अम्बरीश था। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश बहुत बड़े संत हुए। इनके जीवन पर थोड़ी इनका नाम पहले आया सबसे, जिसका पुत्र यौवना था, यौवनाश हुआ, और यौवनाश का पुत्र हारित हुआ। मानदाता के वंश में ये 3 पुरुष सर्वश्रेष्ठ थे। पुरुकुच का पुत्र त्रिसदस्य हुआ, जिसका पुत्र अनरण्य था। अनरण्य का पुत्र हर्यश्व हुआ, और हर्यश्व का पुत्र प्रारुणा था। प्रारुणा का पुत्र त्रिवंदन हुआ, जिसका पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो निशंकु भी कहलाता था। जब त्रिशंकु ने सत्यव्रत हुआ, जो त्रिशंकु भी कहलाता था। जब त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण किया, तो उसके पिता ने इस पाप कर्म हेतु उसे शाप दे दिया। त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण की कन्या का हरण किया, पिता ने श्राप दे दिया, जिससे वह शूद्र से भी अधम एक चंडाल बन गया। पर स्त्री पर नजर रखना राजाओं के लिए, और ब्राह्मण की कन्या, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था, तो चंडाल जैसा बन गया। बाप ने श्राप दे दिया। अंत में विश्वामित्र के प्रभाव से वह स्वर्ग लाया गया, किंतु देवताओं के प्रभाव के कारण उसे पुनः नीचे गिरना पड़ा।
पर विश्वामित्र के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण गिरने से बच गया। त्रिशंकु का पुत्र महाराज हरिश्चंद्र था। त्रिशंकु के पुत्र महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र ने एक बार रायसु यज्ञ किया, किंतु विश्वामित्र ने चालाकी से उसकी समस्त संपत्ति दक्षिणा में ले ली और उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। इस वजह से विश्वामित्र तथा गुरु वशिष्ठ में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। महाराजा हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, लेकिन नारद जी की सलाह पर जब उसने वरुण की उपासना की तो उसके रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज हरिश्चंद्र ने वचन दिया था कि वरुण यज्ञ हेतु रोहित की बलि दी जाएगी। वरुण ने महाराज हरिश्चंद्र को इस यज्ञ हेतु बारंबार स्मरण कराया, किंतु राजा पुत्र स्नेह के कारण उसकी बलि देने से बचने हेतु अनेक बहाने बनाता रहा। इस प्रकार समय बीता गया और उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब मैं लड़का हाथ में धनुष बांध लेकर अपने जीवन की रक्षा करने हेतु जंगल चला गया, इसी बीच महाराजा हरिश्चंद्र को वरुण के आक्रमण के फलस्वरूप जलोदर हो रहा था। जलोदर हो गया, एक रोग होता है जलोदर। जब रोहित को अपने पिता की बीमारी का पता चला तो वह राजधानी में वापस आना चाहता था, किंतु राजा इंद्र ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। राजा इंद्र के निर्देशानुसार रोहित जंगल में 6 वर्षों तक रहा और फिर घर लौटा। उसने आजीकृत के दूते पुत्र पुनः शेप को खरीद कर अर्पण अपने पिता को पशु बलि चढ़ाने हेतु दे दिया। इस प्रकार यज्ञ संपन्न हुआ। वरुण तथा अन्य देवता शांत हुए और महाराज हरिश्चंद्र रोग मुक्त हो गए। इस यज्ञ में अगस्त इस यज्ञ में विश्वामित्र होता पुरोहित थे। जमदाग्नि अर्देव थे, अर्जुयु थे, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अगस्त। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि महाराज हरिश्चंद्र ने
किस प्रकार पूर्णता प्राप्त की है। पहला श्लोक, समय ज़्यादा नहीं है, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मानदाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात था। मानदाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश को उसके दादा युवनाशव ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। अम्बरीश का पुत्र युवनाशव हुआ और युवनाशव का पुत्र हारित था। मानदाता के वंश में अम्बरीश, हारित तथा युवनाश अत्यंत प्रमुख थे। इस श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, पर यहाँ पर अम्बरीश महाराज का नाम आया है। महाराजा अम्बरीश जो हैं वो बहुत बड़े भक्त हुए और बड़ी सेवा करते भगवान की। वर्णन आता है, देखो राजा जो है बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज अपने हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसते थे भगवान के लिए, भोजन बनाने के लिए। कितना परिश्रम कर रहे हैं। एक दिन वो चक्की चला रहे थे आटा पीसने के लिए, तो पसीना आ रहा था उनको, गर्मी थी। परमपिता सर्वेश्वर भगवान कृष्ण पीछे प्रकट हो गए और वो पंखा करने लगे उनको। पंखा जब करने लगे तो अम्बरीश महाराज ने पीछे देखा तो भगवान खड़े हैं। कहते, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश, तो मेरे लिए इतना कष्ट करता है, वो मेरे से सहन नहीं होता। देखो, भगवान भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। देखो, कई बड़े ज्ञानी बनते हैं, कई योगी बनते हैं, कई तपस्वी बनते हैं। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग, इनका वर्णन किया। लेकिन 18वें अध्याय में जाकर भगवान ने क्या कहा? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता। सेवा और कोई रास्ता भगवान को जानने का नहीं है कि ज्ञान में खानते हैं कि, लेकिन ज्ञानी अभिमानी है। देखो, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, बड़ा ज्ञानी था, पर भक्त नहीं था। इतना ज्ञानी होने पर भी, अब सीता माँ हम सब की जननी है, हम सारी माता है, जगन माता है। माता बड़ी सुंदर है। जब शूर्पणखा के माध्यम से पता लगा रावण को, ऐसे 2 वनवासी यहाँ आए हैं, उनकी बड़ी सुंदर पत्नी है, ये राक्षस वृत्ति है। दूसरे की पत्नी पर नजर रखना ये महापाप है और नरक का द्वार है, याद रखो। और स्त्री के लिए पर पुरुष पर नजर रखना महापाप और नरक का द्वार। आज एक आम होने लग पड़ा कलयुग में। पति ही अच्छा भला, दूसरे से संबंध जोड़ा है स्त्री ने। हमने बड़े बड़े शहरों में देखा। तो अभी अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा कर रहे हैं बड़े भाव से। भगवान पंखा कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? कहते, अम्बरीश तू मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाता है। तो
अपने हाथों से भोजन बनाना, भगवान की आरती करना, ये अम्बरीश महाराज मंदिर की सफाई करना, सब अपने कर कमलों से राजा करता था। भगवान बहुत प्रसन्न थे उन पर। तो एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा मुनि भी बड़ी शक्तिशाली हैं, पर वो वर देने और श्राप देने में बड़े निपुण हैं। अपने 10,000 शिष्यों के साथ वो आगे अम्बरीश महाराज के पास, कहा कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। 10,000 शिष्य, अच्छा महाराज हम नहा कर आते हैं। इधर से द्वादशी थी, एकादशी का व्रत का पालन करने का समय होता है, वो समय निकला जा रहा है। पालन करें तो अतिथि सत्कार नहीं हुआ, अतिथि को खिलाए बिना खा लिया। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह की, ब्राह्मणों ने कहा भाई अब ऐसा करो, पानी पी लो। व्रत का पालन हुआ भी और नहीं भी हुआ। जब दुर्वासा जी आए उनको पता लग गया, मुझे खिलाए बिना इसने पानी पी लिया। एकदम उन्होंने अपनी सर से जटा का पार निकाला, नीचे पटका, एक राक्षस ही प्रकट हो गई, बहुत बड़ी शक्ति बड़ी, और आई अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज हाथ बांध कर खड़े हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके रक्षा में भगवान के सुदर्शन चक्र जी रहते हैं। सुदर्शन जी ने झट उसको, कृतिका को जो भी थी राक्षसी, मार दिया। अभी चले उसके पीछे जिसने उसको छोड़ा था, दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जहाँ जहाँ जाए चक्र के पीछे, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। वैकुंठ में भी पहुँच गए, महाराज रक्षा करो। भगवान कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आपके परे और कौन है कि जिसके प्रति तूने अपराध किया वही तुम्हें क्षमा करे तो तू बच सकता है। देखो भक्तों की कितनी महानता, भागे वापस फिर। कहाँ, वैकुंठ तो बड़ी दूर है, वहाँ भी पहुँचे। आए और दंडवत गिर गए महाराज अम्बरीश के चरणों में। जब गिर गए और क्षमा मांगी, उन्होंने कहा महाराज क्या कर रहे हैं आप। सुदर्शन जी से प्रार्थना की अम्बरीश महाराज ने, आप शांत हो जाइए। देखो जो भक्त नहीं है ना, ये दूसरी जगह वर्णन आता है, दुर्वासा ने फिर घोर तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। बोल क्या चाहिए आपको। कहते मुझे ये वर दो कि अम्बरीश के 10,000 जन्म हों। जिन्होंने क्षमा किया उनको, उनका ही बुरा सोच रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का दोबारा जन्म नहीं होता, मैं ही 10 अवतार लूँगा। मेरा एक अवतार मनुष्य के 1,000 जन्म के बराबर होता है। 10 अवतार भगवान के इसलिए लिए उन्होंने। तो ये प्रसंग, भक्त कितने महान हैं। और ये प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है सारी दुनिया को। सारी दुनिया को प्रभुपाद जी ने भक्ति का दान दिया। अभी लेना ना लेना हमारे ऊपर है। मेरी ये निवेदन है, आप सबसे शुद्ध भक्त बनो। सारी माताएं क्या शुद्ध भक्त, भगवान की जो कुछ सेवा करनी, बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं भगवान, अभी जैसे या वृंदावन की बात मुझे याद आई। एक सेठानी आई थी, दिल्ली से बैठी थी। प्रभुपाद जी तो बड़े स्पष्टवादी थे। बस 3 या मैं हूँ कमरे में, प्रभुपाद जी का ये कमरा इधर। सेठानी कहती है स्वामी जी
मेरी लड़की का विवाह नहीं हो रहा। मैं तेरी लड़की का विवाह करने के लिए बैठा हूं यहां पर, अरे डांट रहे हैं, काम लेना पड़े, क्या मेरा काम तेरी लड़की का विवाह कराना है? स्पष्ट बोला प्रभुपाद ने। हमें भौतिक बात जो है ना, इसको तिलांजलि देनी है। मन मलिन है ना, भौतिक बात में फंसा हुआ है, इससे इसको भौतिक बात से निकाल करके भक्ति में लगाना है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भगवान खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति केवल कृष्ण की, जैसे मैंने श्लोक आपको पहले पढ़ा, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी का क्या परम धर्म है? अहितु की अप्रतिहता यथात्मा सुप्रसिद्ध थी। सभी भगवान कृष्ण की भक्ति करें। अधोक्षजे भगवान क्या के नाम है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से मैं भगवान को नहीं देख सकता। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, अर्जुन इन आंखों से तुम मेरा विराट रूप नहीं देख सकता, दिव्य चक्षु ददामी हम, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ। तो हमें आंखों को दिव्य करना है, भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है। और दो बातों को याद रखना है। संत कबीर जी ने दो बातें कही हैं, सब मेरे पीछे बोलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक मौत को, तुझे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना, याद रखो। हम सबको उस परीक्षा में बैठना है संसार से जाने की। चाहे मैं सन्यासी हूँ, चाहे कोई ब्रह्मचारी है। अभी पीछे एक छोटी उम्र का ही सन्यासी हमारे इस्कान का, क्या नाम था उसका, चला गया बेचारा कुछ समय पहले। तो मौत और भगवान को सदा याद रखो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। कठिन लगता है, मलिन, जब तक मन मलिन है ना, ये भी बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। थोड़े से बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं, सारे बोलो। मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है, जो कुछ ये कह रहा है ना, सब शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने हरि नाम दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। महाप्रभु ने दिया ये हरि नाम, इसको जपो। भगवान ने एक बात कही, उठी थे वैसी थे, खाई थे सोई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले। देश काल नियम नाही,
सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी नाम लेना है, अभी नाम नहीं लेना है, सब सिद्धियाँ होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गए माता और भाइयों तो कृष्ण मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं? जरूर मिलेंगे। इसलिए प्रयास करो। अभी आप लोगों को भूख लग गई होगी, है ना? ध्यान सबका उधर है, खाने की तरफ है। और भोजन वाले चक्कर लगा रहे हैं बेचारे कि लोग उठ नहीं रहे उधर से। तो इन्हीं शब्दों से के साथ प्रवचन को हम विराम देते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। अभी आपको कोई प्रश्न तो कोई होगा नहीं, क्योंकि भोजन का समय हो गया है। ये जो है ना, ये नज़र की है, ये दूर की है।